ये तुम्हारे हाथ में क्या है? इसके अंदर तो राखी है। वो रक्षाबंधन आ रहा है ना, इसलिए मैंने अपने भाई के लिए राखी खरीदी है। तुमने अभी तक राखी नहीं खरीदी है क्या? नहीं, लेकिन मैं भी जल्दी ही लूंगी। इतना कहकर साक्षी सीधा घर जाती है और अपनी गुल्लक को तोड़ देती है। अरे साक्षी बेटा, तुमने ये गुल्लक क्यों तोड़ दिया? इसमें तो सिर्फ 20 रुपए ही थे। अब मैं क्या करूं? साक्षी बेटा बताओ क्या हुआ? दादी, वो मेरी सहेली है ना भूमि, उसने रक्षाबंधन पर अपने भाई के लिए राखी ली है। मुझे भी अपने भाई के लिए राखी लेनी है, लेकिन मेरी गुल्लक में तो सिर्फ इतने ही पैसे हैं। अब मैं अपने भाई के लिए कैसे राखी लेकर आऊंगी? साक्षी बेटा, ऐसे उदास नहीं होते। और किसने कहा है कि रक्षाबंधन पर अपने भाई को महंगी और सुंदर राखी ही बांधनी है? सस्ती और सादी राखी भी तो बांधी जा सकती है। और क्या हुआ अगर तुम्हारे पास राखी के लिए पैसे नहीं हैं? तो तुम्हें पता है, पुराने जमाने में लोग रेशम के धागे से राखी बांधते थे। उस समय ऐसी राखियां नहीं होती थी। रक्षाबंधन भाई बहनों और उनके पवित्र रिश्ते का त्योहार है, ना कि महंगी राखी बांधने का। समझी मेरी गुड़िया? साक्षी अपनी दादी की बात समझ तो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसके मन में भी ये बात बैठ चुकी थी कि वो भी और बहनों की तरह अपने भाई को एक सुंदर सी राखी बांधे। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे। साक्षी के माता पिता फैक्ट्री में मजदूरी करके घर का खर्चा चलाते थे, जिसके चलते साक्षी अपने गरीब माँ बाप से भी राखी के लिए पैसे नहीं मांग सकती थी। अगर आज मेरे पास पैसे होते तो मैं भी अपने भाई के लिए सुंदर सी राखी लेकर आती, लेकिन ना तो मेरे पास राखी खरीदने के पैसे हैं और न ही राखी बनाने के लिए सामान। क्या मैं इस बार भी अपने भाई को एक सुंदर सी राखी नहीं बांध पाऊंगी? ये कहते हुए साक्षी उदास होने लगती है कि तभी साक्षी की दादी कलावती उसे अपने पास बुलाती है। साक्षी बेटा, कल रात से मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। क्या तुम मेरे पैर दबा दोगी? जी दादी माँ। साक्षी कुछ देर तक अपनी दादी माँ के पैर दबाती रहती है, जिसे देख बस कर मेरी बच्ची, अब तो तेरे नन्हे नन्हे हाथों में भी दर्द शुरू हो गया होगा। भगवान करे तेरी हर मनोकामना पूरी हो। एक दिन यूं सबकी मदद करना ही एक दिन तेरी किस्मत बदलेगी। हर मनोकामना का तो पता नहीं, लेकिन मैं इस रक्षाबंधन पर अपने भाई को एक सुंदर सी राखी बांध सकूं, इसकी मनोकामना जल्दी पूरी हो। अरे माधवी काकी, आप यहाँ इतने सारे सामान के साथ यहाँ क्या कर रही हो? अरे साक्षी बेटा, और उस रिक्शे वाले ने मुझे यहाँ बीच रास्ते में ही उतार दिया। अब इतना सारा सामान मैं कैसे कैसे लेकर जाऊं? कोई बात नहीं काकी, लाइए मैं आपकी कुछ मदद कर देती हूँ। साक्षी अपने छोटे छोटे हाथों से माधवी का सामान पकड़ने में मदद करती है और उसे उसके घर तक छोड़ देती है। तुम जैसी बेटी भगवान हर किसी को दे। इतनी सी उम्र में कितनी समझदार हो और लोगों की भी कितनी मदद करती हो। साक्षी को हमेशा से ही लोगों की मदद करना काफी पसंद था, चाहे वो उसके परिवार के हो या कोई और। लेकिन इन सब के बावजूद भी साक्षी अपनी मदद नहीं कर पा रही थी, जिसका उसे काफी ज्यादा दुख था। भगवान जी, अब सिर्फ राखी को 3 दिन ही रह गए हैं। इन 3 दिनों में मैं अपने भाई के लिए कहाँ से राखी लेकर आऊंगी? भगवान जी, मैं सबकी मदद करती हूँ, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब आप भी मेरी मदद करो। ये कहते हुए साक्षी भगवान शिव के मंदिर में काफी रोती है और उनसे राखी के लिए प्रार्थना कर वापस घर लौट आती है। लेकिन जैसे ही साक्षी घर लौटती है तो उसके घर में सभी लोग काफी खुश होते हैं। क्या हुआ, आप सब लोग इतने खुश क्यों हैं? बेटा, खुशी की तो बात है। आज मालिक ने खुश होकर मुझे पूरे 500 रुपए दिए हैं। ये ले, 100 रुपए तुम्हें रोहन के लिए राखी लानी थी ना, अब तुम इससे अपने भाई के लिए अच्छी सी राखी लेकर आना। बाबा, आप सच कह रहे हैं? मैं अपने भाई के लिए राखी ला सकती हूँ? हाँ साक्षी, अब तो तुम मुझे सुंदर सी राखी बांधोगी ना। वो छोटा भीम वाली राखी चाहिए मुझे, ठीक है? ठीक है भैया, मैं आपके लिए वही राखी लेकर आऊंगी। साक्षी 100 रुपए का नोट लेकर हंसी खुशी अपने भाई के लिए बाजार में राखी लेने के लिए जा रही थी कि तभी उसे बीच रास्ते में उसकी तरह ही एक छोटी सी बच्ची रोते हुए दिखती है, जिसे देख साक्षी उसके पास जाती है। कौन हो तुम और इस तरह रो क्यों रही हो? मेरा नाम तमन्ना है। मेरी माँ बहुत ज्यादा बीमार है और कोई भी हमारी मदद नहीं कर रहा। क्या तुम्हारी माँ बीमार है? कहाँ है तुम्हारी माँ? मुझे उनके पास ले चलो। तमन्ना साक्षी को जंगल के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में ले जाती है, जहां साक्षी देखती है कि
तमन्ना की बीमार मां माला खाट पर काफी खराब हालत में पड़ी हुई है। तमन्ना बिटिया, तू आ गई? कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? इनकी तो बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, तुमने इन्हें दवाई नहीं दी क्या? मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं अपनी माँ की दवाई ला सकूं। मेरे पास जो पैसे हैं उनसे मुझे अपने भाई के लिए राखी लानी है, लेकिन माँ कहती है कि हमें खुद से पहले दूसरों की मदद करनी चाहिए। साक्षी बिना कुछ सोचे समझे उन पैसों से माला के लिए दवाई ले आती है। अब तुम रोना मत, तुम्हारी माँ जल्दी ठीक हो जाएंगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन तुम मुझे कुछ उदास लग रही हो। इन पैसों से मैं अपने भाई के लिए एक सुंदर सी राखी लाना चाहती थी, लेकिन अब लगता है इस साल भी मुझे रक्षाबंधन पर अपने भाई को कलावा ही बांधना होगा। अच्छा, तुम यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। तमन्ना अपने घर में रखी हुई एक पुरानी सी पोटली खोलती है और उसमें से एक राखी निकालकर साक्षी को देती है। ये लो, राखी को तुम अपने भाई को बांध देना। मेरा तो कोई भाई नहीं है, लेकिन तुम तो अपने भाई के साथ रक्षाबंधन बना सकती हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। साक्षी तमन्ना की दी हुई राखी को हंसी खुशी घर लेकर आती है और ऐसे ही 3 दिन गुजर जाते हैं और आज रक्षाबंधन का त्योहार होता है, जहां सभी अमीर बच्चे नए नए कपड़े पहनकर ढेर सारी मिठाइयों और पकवानों के साथ रक्षाबंधन मना रहे थे, तो वहीं बेचारी साक्षी के पास सिर्फ एक राखी और थोड़ी चीनी होती है। सभी बहनें अपने भाइयों का इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयों से मुंह मीठा कर रही हैं, उन्हें ढेर सारे पकवान खिलाती हैं, और एक मैं हूँ, मेरे पास इस राखी के अलावा कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं मेरी बहन, तुम मेरे लिए इतनी सुंदर राखी लाई हो, ये क्या कम है? मैं बहुत खुश हूँ। अपने भाई की बात सुन साक्षी के उदास चेहरे पर भी अब मुस्कुराहट आती है, जिसके बाद अब साक्षी जैसे ही उस राखी को अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो उस राखी के अंदर से एक सुनहरी और चमकदार रोशनी निकलती है, और इसी के साथ अब उस राखी के अंदर से ढेर सारी तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयाँ और कई सारे अलग अलग तरह के पकवान निकलते हैं, और देखते ही देखते पूरे परिवार के सामने पकवानों का ढेर लग जाता है, जिसे देख ये मेरी इन बूढ़ी आंखों का धोखा था या ये सब सच है? ये मिठाई और पकवान सच में इस राखी के अंदर से निकले हैं? साक्षी बेटा, ये राखी तुम कहाँ से लेकर आई हो? किसने दी तुम्हें ये राखी? सभी लोग ये नजारा देख हैरान होने के साथ साथ काफी ज्यादा घबराए होते हैं कि तभी आप लोग यूं घबरा क्यों रहे हैं? ये तो बस जादू का कमाल है। मुझसे मिलिए, मेरा नाम जादुई चमत्कारी राखी है। मैं अपने जादू से किसी की भी इच्छा को पूरी कर सकता हूँ। आप लोगों को जो भी चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन ये जादुई राखी तो मुझे उस गरीब लड़की ने दी थी, तो उसने इससे अपनी मदद क्यों नहीं की? क्योंकि वो गरीब लड़की और उसकी बीमार माँ कोई इंसान नहीं बल्कि भगवान के भेजे हुए फरिश्ते थे। तुम लोगों को बिना किसी स्वार्थ के मदद करने की आदत से ही भगवान ने तुम्हें ये जादुई राखी दी है। मैं कहती थी ना कि बेटा एक दिन तू अपनी इसी आदत से अपनी किस्मत बदलेगी। सभी लोग उस जादुई राखी के मिलने की वजह से काफी ज्यादा खुश होते हैं, और अब सभी बारी बारी उस जादुई राखी से अपने लिए कुछ न कुछ मांगते हैं। जादुई राखी, क्या तुम मुझे और मेरी बहन को रक्षाबंधन पर पहनने के लिए नए नए कपड़े दे सकते हो? हमारे सारे कपड़े पुराने और फट गए हैं। जादुई राखी, क्या तुम मेरे इस मिट्टी के चूल्हे को गैस वाले चूल्हे में बदल सकती हो? इस पर रोज रोज खाना बनाने में मुझे काफी दिक्कत होती है। माधवी और रोहन के इतना कहते ही उस जादुई राखी के अंदर से गैस वाला चूल्हा निकलता है, जिसे देख माधवी काफी खुश होती है, और साथ ही रोहन और साक्षी के पुराने कपड़े भी नए कपड़ों में बदल जाते हैं। जादुई राखी, तुमने इन सब के कहने पर इतना सब कुछ कर दिया। क्या तुम मेरे इस कमर दर्द को भी ठीक कर दोगे? बड़ा दर्द होता है इस बूढ़ी कमर में। कलावती के इतना कहते ही उस जादुई राखी के अंदर से फिर से एक सुनहरी और चमकदार रोशनी निकलती है, और देखते ही देखते कलावती का कमर का दर्द भी छूमंतर हो जाता है, जिसके बाद अब पूरा परिवार हंसी खुशी रक्षाबंधन का त्योहार मनाता है और कई तरह तरह के पकवान भी खाता है।